चलिए मुझे सबसे पहले एक चीज बताइएगा, आप में से किस किस के मिसिंग नंबर कौन कौन से हैं। जैसे उस दिन हमने ग्रिड बनाना सीखा था ना, जैसे इस ग्रिड में जैसे मिसिंग नंबर था 3, आप लोगों के कितने कितने मिसिंग नंबर है, सभी लोग प्लीज बताइएगा। मेरे 2 है मैम, 6 और 8। 6 और 8 आपके मिसिंग है, ठीक है। और मैम मेरे 4 है, 5, 7, 8 एंड 6। ये कौन है जिसके 4 मैम नंबर मिसिंग है। मैम आई अरे 5, 7, 8, 6। 5, 7, 8, 6। हाँ सही है, मतलब एक ही पेन तैयार हो रहा होगा फिर तो, हो भी रहा है तो। हाँ मैम एक ही। शिवानी जी के 3, 4, 5, 7, इतने सारे है ना। 4, 3, 5, 2। 4, 3, 5, 2। जितेंद्र जी के 2, 5, 6। और बताइए। मैम 3, 4, 6। 3, 4, 6। अच्छा, जिनका 3 भी मिसिंग है उनको क्या एजुकेशन में दिक्कत आई है, या खुद से मन ना किया हो, या अच्छे से हो ना पाई हो। मैम गुरु अच्छे नहीं मिले। क्या जी। टीचर्स 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 अच्छे ना मिले। अच्छा, किनका था नंबर 3 वाला। मैंने मेरा पूछा था। भी है। मी अच्छा, 3 वालों के साथ ये दिक्कत हुई है, या तो हो सकता है कि डी रुक रुक के हुई हो, या टीचर्स अच्छे ना मिले हो, गाइडेंस अच्छी ना मिली हो, या हो सकता है अपनी पसंद की फील्ड भी ना मिली हो, ये भी देखने को मिल सकता है। यस। क्या क्या ये दिक्कतें आएंगी सबके, मतलब जिनका 3 मिसिंग है। यस मैम। आई है। अच्छा, जिनका 4 मिसिंग है, सफाई से तो ज्यादा प्रेम होगा नहीं, फैला पड़े रहने दो, घर देखा जाएगा बाद में करेंगे। अब खुद को ही करना पड़ेगा ना मैम, तो हाँ, फिर देखा नहीं जाएगा तो खुद को ही करना पड़ेगा, इसलिए पड़े रहने दो। पड़े रहने दो, पहले खा भी लेते हैं, अपना काम हम निपटाएंगे, बाद में देखा जाएगा, है ना। एक वेब सीरीज पहले निपटा देते हैं, फिर दिन करेंगे सफाई, ऐसा सीन हो जाता है। ठीक है। जिनकी 5 मिसिंग है, समझ ही नहीं आता कि भाई कहाँ से बैलेंस लाएं, कभी पैसे अच्छे आ रहे हैं तो कभी रिलेशनशिप सही नहीं है, ओवरऑल पैसे आ रहे खर्चा कहाँ हो जाते पता ही नहीं चलता। ठीक है, कंफ्यूजन भी बना रहता है कहीं ना कहीं। ऐसा होता है क्या, जिनके 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, समझ ही नहीं आता रिलेशनशिप में जाना भी है कि नहीं, सही करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। शादी करें या ना करें, सही जाएगा कि नहीं जाएगा, बड़े कंफ्यूजन है। ये क्या हो गया। ठीक है, चलिए अब हम मिसिंग नंबर की रेमेडीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर किसी का नंबर 1 मिसिंग है, किसी के चार्ट में जैसे नंबर 1 मिसिंग आ रहा है, हो सकता है आप में से किसी के पास ऐसा ना हो कि आपका नंबर 1 मिसिंग हो, क्योंकि सब 90s के या 80s के बॉर्न है, तो गॉड गिफ्टेड है, आपके पास 1 हो सकता है, ठीक है। अब जो भी लोग 2000 में बॉर्न हो रहे हैं, किसी किसी की ग्रीड में आप देखोगे नंबर 1 मिसिंग होगा। नंबर 1 स्पेशली करता क्या है, कोई ये बताएगा मेरे को। कम्युनिकेशन के मैम लीडर। कम्युनिकेशन का नंबर है, लीडरशिप की क्वालिटी होती है, ये कह सकते हो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का नंबर है नंबर 1, अगर आपकी मिसिंग है। देखिए, जिनकी भी ग्रीड में नंबर 1 मिसिंग है, उनको आप क्या कह सकते हो, सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए बोल सकते हो कि वो प्रॉपरली सूर्य देवता को जल अर्पित करें। ठीक है। दूसरा, आप उनसे क्या करवा सकते हो, गर्मी है तो उनसे कहिए 2 या 3 बार नहाने की कोशिश करें, एटलीस्ट 2 बार तो बात जरूर ले, ठीक है। हो सके या डेली बेसिस पे उनसे एक रेमेडी और करवा सकते हो आप, क्या कि जितनी भी चिड़िया है, बर्ड है, उनको फीडिंग कराएं, वाटर दें, खाना दें, उससे क्या होगा, उनका सूर्य स्ट्रांग होगा, ठीक है। और आप क्या करा सकते हो, आप उनसे सूर्य नमस्कार करा सकते हो, ठीक है। आदित्य हृदय श्रोत्र का नाम किसी ने सुना है। यस मैम सुना है। आप उनसे वो भी करवा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और एक डिस्क्लेमर होता है, क्या, देखिए, देखिए अगर आपका नंबर 1 मिसिंग है, ठीक है, और आपके बीएन डीएन में कहीं पर भी 8 आ रहा है, बीएन या डीएन में 8 आ रहा है,
तो आप सूर्य देवता को जल देना थोड़ा सा अवॉइड करिए तो बेटर होगा, ठीक है। ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा क्या आपको सूर्य देवता को जल देना सूटेबल है, सूट करता है ये नहीं, ये आपको देने से पता चलेगा। हो सकता है कई लोग देते हो और उन्हें हेल्थ इश्यूज आते हो, ठीक है। अगर आपके BNDN में कहीं पे 8 आ रहा है और किसी किसी को हो सकता है कि BNDN में 8 भी और देने से ही उनकी हेल्थ अच्छी रहती हो, तो ये उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसके साथ वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बात क्लियर हो पा रही है? यस मैम। ठीक है। अगर आपके स्पेशली BNDN में कहीं पर भी 8 आ रहा है तब आपको ये चीज थोड़ा अवॉइड करनी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आपके BNDN में 8 है तो आप हृदय शोध का पाठ करिए, आप चिड़िया को पानी दीजिए, खाना दीजिए, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, 2 बार नहा सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, सूर्य मेडिटेशन कर सकते हो, ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। अब जिनके भी 2, 5, 8 मिसिंग है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं मैक्सिमम लोगों के 2, 5, 8 में से ही कोई ना कोई नंबर मिसिंग होगा। क्या सही कह रही हूँ? ठीक है। वॉइस आ रही है? सबके कैमरे ऑफ है, Yes, ma'am. ठीक है। तो अगर आपका 2 नंबर मिसिंग हो या 5 मिसिंग हो या 8 मिसिंग हो, तो ये तीनों नंबर आपके कहाँ से रूल करते हैं, अर्थ एलिमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर किसी का 2 मिसिंग है या 5 मिसिंग है या 8 मिसिंग है, तीनों में से कोई भी नंबर मिसिंग है, तो आपको सबसे पहले जो चीज पहननी है या आपको पहननी चाहिए वो है क्रिस्टल का ब्रेसलेट, ठीक है। कैसा दिखता है ये देख पा रहे हैं? स्फटिक का ब्रेसलेट आपको पहनना नेसेसरी है अगर आपका 2, 5, 8 में से कोई भी नंबर मिसिंग है, ठीक है। आप कहो कि एक मिसिंग है तो पहने, 2 मिसिंग है तो पहने, या तीनों ही मिसिंग है तो पहनने, नहीं, अगर 2 मिसिंग है तभी भी पहनेंगे आप, 5 मिसिंग है तभी भी, 8 मिसिंग है तभी भी, ठीक है। और आप क्या करोगे, शिव जी को आप जल अर्पित करो, कोशिश करिए मंडे के दिन तो आप जरूर करो, अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर पाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। आपको क्या करना है, कोशिश करिए सिल्वर की चेन अगर आप वेयर कर सकते हो अपने गले में तो आप वेयर करिए, या आप सिल्वर के ग्लास में पानी पी सकते हैं, उससे भी आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस होगा, ठीक है। साथ ही आपको नॉनवेज अवॉइड करना है, कौन कौन से दिन, ट्यूसडे और सैटरडे और मंडे के दिन, ठीक है। और साथ में जिसका भी नंबर 2 स्पेशली मिसिंग है उसे फुल मून का रिचुअल करना चाहिए। जिनका 2 मिसिंग होता है उनको रिलेशनशिप में दिक्कत देखने को मिल सकती है। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। 5 आपका स्टेबिलिटी का नंबर है, आपकी लाइफ में मनी का फ्लो, स्टेबिलिटी ओवरऑल। और 8 जो है कहीं ना कहीं मैं ये बोलूं 8 रूल करता है कहीं मनी से रिलेटेड करता है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी से में हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। अगर आप ये बोलो 2, 5, 8 आपके पास तीनों नंबर हैं तो आप प्रॉपर्टी बहुत जल्दी बना लेते हो, अगर नहीं है तो प्रॉपर्टी लेने में मेजरली दिक्कत देखने को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर ये आपका नंबर इन तीनों में से कोई भी मिसिंग है तो इसका आपको क्या है, रेमेडी जरूर करनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अगर किसी का नंबर 3 मिसिंग है या नंबर 4 मिसिंग है, दोनों का एलिमेंट है वुड, तो यहाँ पर आपको एडवाइस करी जाती है आप वुडन ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं अगर आप चाहो। आप चाहो तो 5 मुखी का रुद्राक्ष भी वेयर कर सकते हो। 5 मुखी का रुद्राक्ष आप कैसे वेयर करोगे, आप चाहो तो गले में वेयर कर लो, ठीक है। आप चाहो तो ब्रेसलेट आता है, इंडोनेशियन बीट का बना हुआ 5 मुखी का ब्रेसलेट आता है, वो भी आप अपने हाथ में वेयर कर सकते हो, ठीक है। और आपको क्या करना है, कोशिश करिए वुड से जितना कांटेक्ट आप बना सकोगे, ठीक है, वो चीजें आपके लिए ज्यादा बैलेंस आउट होंगी। वुड से कांटेक्ट कैसे बनेगा, कोई बताएगा? मैम खाना मैम खाते अगर टेबल का आप यूज में करना, ट्रीज के नीचे थोड़ी टेबल सी का यूज करके कर बस सकते वुड हैं, ठीक लोगों है। का यूज करना। आप खाते समय किसी वुडन की चीज के साथ में बैठ के खा सकते हैं, मतलब टेबल है आपके, पढ़ाई के समय आप कोशिश करिए टेबल का यूज करें, प्लास्टिक की जगह आपको वुड का सामान ज्यादा यूज करना है, ठीक है। आप कंघी भी यूज कर रहे हैं तो वुडन कोम यूज कर लीजिए, उससे आपका 3 और 4 नंबर बैलेंस होगा। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अगर किसी का 6 और 7 मिसिंग है, स्पेशली अगर 6 किसी का मिसिंग है तो वो क्या कर सकता है, गोल्ड वॉच वेयर कर सकता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि पुराने जमाने वाला सिस्टम है ना, घड़ी पहनना पसंद नहीं करते लोग, सबको कैसे चाहिए, डिजिटल वॉच वॉच चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है, आप गोल्ड का कड़ा वेयर कर सकते हो, दूसरा आप इस फिंगर में गोल्ड की रिंग वेयर कर सकते हो, ठीक है। कौन सा फिंगर? फिंगर।
ये वाला Third. थर्ड थर्ड फिंगर में आप गोल्ड की रिंग वेयर कर सकते हो, ठीक है। मैम लेफ्ट हैंड राइट हैंड किसी भी हैंड में हो? आप पे डिपेंड करता है, ओके कोशिश करिए लेफ्ट में वेयर करें, लेकिन फीमेल तो लेफ्ट में नहीं पहनेंगी, तो आप राइट में भी पहनोगे वो चीज बैलेंस आउट होगी आपकी, ठीक है। आप चाहो फिंगर मैम, क्या जी, फिंगर कौन सी? थर्ड फिंगर, ठीक है। थर्ड फिंगर में आप या रिंग फिंगर में आप गोल्ड की एक क्या बोलते हैं अंगूठी वेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी आप भी हैंड काम, में? हाँ हाँ किसी भी हैंड में, आप ही के हाथ है, आप ही के लिए काम करेंगे, किसी और और मेल? के लिए नहीं ठीक है। क्योंकि आज के टाइम अगर आप वॉच किसी को सजेशन करते हो तो लोग वॉच के लिए मना कर देते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डिजिटल की डिमांड ज्यादा है तो वो भागते हैं। अगर आप डिजिटल भी ले रहे हो तो कोशिश करिए रोज गोल्ड कलर में ले लीजिए, उसका पट्टा तो एटलीस्ट आपके साथ में रहेगा, तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। अगर मैम आप, मेल भी, फीमेल्स तो वो मेल भी करें, मतलब रिंग पहन सकते हैं? हाँ हाँ क्यों, मतलब जेंट्स लोगों को सोना पहनना मना है क्या? नहीं। और लोगों को बहुत शौक होता है पहनने का, वो पहनते ही हैं, ठीक है। हाँ आप क्या करोगे, अगर आप वॉच स्पेशली खरीद रहे हो गोल्ड वॉच, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर क्या हो, 1 से लेके 12 तक के नंबर्स लिखे हो, क्या विजिबल है, ठीक है। अब किसी का नंबर 7 मिसिंग है तो कैसी वॉच पहनेगा भाई, मैंने अभी अभी दिखाई है सेम इस तरीके की स्टील वॉच आपकी चलेगी, बट यहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा मेरे नंबर 7 मिसिंग है, दैट इज द रीजन मैंने इस टाइप की वॉच वेयर कर रखी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मैम अगर ये वाली वॉच भी कोई पहने ना तो इसका क्या सब्स्टिट्यूट, मतलब जैसे आपने उसमें आप बताया। सिल्वर का कड़ा पहनवा सकते हो उनके हाथ में, ठीक है। आप उनसे कह सकते हो सिल्वर के गिलास में पानी पी ले, इतना तो कर ही सकते हैं अगर 7 आपका मिसिंग आ रहा है, ठीक। अगर किसी का 6 और 7 दोनों ही मिसिंग है, तब आपको क्या करना है, मिक्स वॉच पहननी है गोल्ड एंड सिल्वर कलर, ठीक है। ये जो स्टील वाला आप देख रहे हो ये आपको गोल्ड एंड सिल्वर कलर का मिक्स में मिल जाता है, मार्केट में अवेलेबल है, ये ढूंढ के मिलेगा पर मिल जाएगा। लेकिन उस घड़ी के नंबर्स को आपको ध्यान देना है, 1 2 3 4 होना चाहिए, रोमन नहीं चलेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम एक क्वेश्चन है कि अगर 6 एंड 7 मिसिंग है, इफ हम लोग गोल्ड और सिल्वर दोनों ही रिंग मिक्स करके पहने तो वो भी क्लियर। रेमेडी होगी कि नहीं? देखिए सिल्वर रिंग आप पहन सकते हो, आप या तो फिर क्या करो अपने इस वाली फिंगर में सिल्वर डाल लो, ठीक है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि सिल्वर के लिए आप कोशिश करो कि अगर आप कड़ा पहन सकते हो तो ज्यादा बेटर होगा, ओके ठीक है। नहीं तो आप वॉच वेयर कर लो, ठीक। ओके अगर किसी का नंबर 9 मिसिंग है तो ऐसे लोगों में क्या कमी देखने को मिलेगी? हम इनकी एनर्जी काफी लो रहेगी। एनर्जी काफी लो होगी, कॉन्फिडेंट लेवल नहीं आएगा, या ये बोले आपने जरा सा डांट दिया तुरंत रोने बैठ गए, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। अगर किसी का 9 मिसिंग है तो उसे कहा जाता है हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए ट्यूसडे और सैटरडे के दिन पे, ठीक है। ऐसे लोगों को आप हाथ में उनकी मोली टाई करवा सकते हो, और साथ में अगर फीमेल है तो रेड कलर का वो कड़ा भी वेयर कर सकती है, कोई भी चीज उसके हाथ में आप रेड कलर की बनवा सकते हो। साथ ही साथ अगर मेल है तो आप उसे टी शर्ट कुछ भी सजेशन कर सकते हो, उन्हें पहनना जरूरी है, रेड कलर के कांटेक्ट में रहना जरूरी है, ठीक है। अगर आपका नंबर 9 मिसिंग है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम यस मैम। चलिए आज एक नए टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं पहले। पर्सनल ईयर, कितने कितने बातें सुन रखी हैं, पर्सनल ईयर जैसी कोई चीज होती है? मैम मैंने सुनी है। होनी है, ठीक है। पर्सनल ईयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी को पता है? मैम जैसे बर्थ ईयर जो होता है वो हम लोग उस पर्टिकुलर ईयर लेते हैं, जैसे 2024 लेंगे वो प्लस हो जाएगा, जैसे मेरा 13 प्लस 12 प्लस 2024 हो जाएगा, तो आई थिंक पर्सनल ईयर अच्छा निकलता है वैसे। सही है। और कोई ऑप्शन है पर्सनल ईयर निकालने का? यही तरीका है? हम डेट ऑफ बर्थ मंथ एंड ईयर।
कैलेंडर एक और ईयर। option है। हाँ कैलेंडर में। प्राची जी कह रही है एक और तरीका है, बात तो सही है, एक और तरीका भी है। उसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके। मतलब नॉलेज फिर ज्यादा हो जाएगी ना, हम्म। ज्यादा नॉलेज थोड़ी खतरनाक हो जाती है। देखिए पर्सनल ईयर है क्या, पहले ये चीज समझिए। अभी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, आप किसी का नंबर 3 मिसिंग है, किसी का नंबर 4 मिसिंग है, किसी का 5 मिसिंग है, किसी का 6 मिसिंग है, किसी का 9 मिसिंग है, ठीक है। तो क्या पर्सनल ईयर का हमको कुछ बेनिफिट होता है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पर्सनल को पहले कैलकुलेट कैसे करना है, पहले इसको ध्यान से समझिएगा। इसके लिए आप लोगे अपना बर्थ डेट, ठीक है, जिस डेट पे आप बॉर्न हुए हो, और आप प्लस करोगे मंथ, बर्थ वाला मंथ, ठीक है, मंथ, जिस मंथ पर आप बॉर्न हुए हो। और तीसरी चीज जो आप इसमें जोड़ोगे, कैलेंडर ईयर, ठीक है। कैलेंडर ईयर को आप इसमें क्या करोगे, जोड़ोगे। अब सपोज के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपका जो बर्थ ईयर है, जैसे किसी का मान लेते 2005 है, उसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी की बर्थ डेट यहाँ पर है 01, ठीक है, और इसका मंथ है आपका 12 दिसंबर में ये पर्सन बॉर्न हुआ है। अब हमें पर्सनल ईयर निकालना है 2024 का। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। आप चाहो इकट्ठे ऐड कर दो, आप चाहो अलग अलग करके करो, ठीक है। अब देखो ऐसे करके आपको सारा चीजें इसमें ऐड कर देनी है। कितना आएगा? ठीक है। अब आप इसे क्या करोगे, सिंगल डिजिट पे ले जाओगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। प्लीज सभी लोग बताइए उनका, आपका क्या क्या पर्सनल ईयर आ रहा है। मैम मेरा 7 है। मेरा 7 आ रहा है। मेरा भी अच्छा 7 आ रहा है, 6। 6 आ रहा है, अरे वाह। हम्म। 6 किसका आ रहा है? मैम मैम मेरा भी मेरा आ रहा है। सोनल जी का। देख लीजिएगा सोनल जी शादी ना हो जाए इस साल। नहीं मैम, मेरी बहन है पहले। वो तो नहीं कह सकते लेकिन आ रहा है तो हम नहीं बोल सकते, ठीक है। नहीं। क्या कर रहे हो तुम? मैम मेरा 9। 9 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए किसी किसी के ऐसा हुआ होगा, उसका मिसिंग नंबर पर्सनल ईयर में आ गया होगा, क्या ऐसा हुआ है क्या? यस मैम। मेरा हुआ हुआ है है। मैम। ठीक है। अब सपोज के लिए मान लेती हूँ किसी की जैसे, 1 आ रहा है, मेरा 1 आ रहा है, 1 सॉरी। अब सपोज कि मैं मान लेती हूँ जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ रही होगी, जिसका मैंने पर्सनल ईयर निकाला है, उसी ग्रीड में नंबर 3 मिसिंग था, ठीक है। अब 2024 की उसके पर्सनल ईयर में 3 आ गया, क्या उसको कुछ बेनिफिट होगा इस साल? होगा। होगा। देखिए एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, पर्सनल ईयर एक ऐसा ईयर होता है जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करता है। एक पर्सनल ईयर वो होता है, और एक होता है आपका इवेंट ईयर, जो आपको बहुत सारी चीजें पॉजिटिव देख के जाता है, ठीक है। अब सपोज के लिए किसी का मिसिंग नंबर 3 था और उसके पर्सनल ईयर में 3 आ गया, तो क्या होगा, इस साल हो सकता है इसकी एजुकेशन बेटर हो जाए, ठीक है, हो सकता है इसकी शादी फिक्स हो जाए, कोई भी ऐसी चीज होगी जो उसके लिए काफी पॉजिटिव रही होगी, ठीक है। तो पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग हमारी कुछ रेमेडीज होती है, हम उसके बारे में डिस्कस करें। यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लीजिए। नो मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो। एक है मुझे पूछिए कि पूछिए। अगर ग्रिड में लाइक अगर 3 उसके 2 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। उसका फिर पर्सनल ईयर 3 फिर से आ गया, तो उसके लिए तो एक तरीके से वो है ना, जैसे आपने बताया कि कुछ नंबर्स जब बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हैं तो वो कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो डियर ऐसे उसको तो छोड़ दीजिए, मतलब वो चीजें ज्यादा हो जाएंगी। अच्छा सॉरी। ठीक है। मैं यहाँ आप एडवांस क्लास ही करवा लो पूरा, ठीक है। मैं मेरे क्वेश्चन है हाँ सॉरी। ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन करना खराब बात नहीं है, आपको क्या पता ठीक है, लेकिन अगर आपका मिसिंग नंबर पर्सनल ईयर में आ जाता है तो वो आपके लिए पॉजिटिव होता है। इवन किसी किसी के लिए क्या होता है, वही रिपीटेशन वाला नंबर भी आता है तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में लेके जाता है, ठीक है। अब सपोज के लिए किसी के पर्सनल ईयर में 1 आ रखा है, जैसे पूनम जी ने बताया कि उनके पर्सनल ईयर में 1 आ रखा है। यहाँ पे मैं इनको एक सबसे बड़ी एडवाइस करूंगी, पर्सनल ईयर में आपके 1 आया है ना,
आपको अपने आप को फोर्सफुली जल्दी उठाने की आदत डालनी चाहिए, ठीक है, कि आप कोशिश करो जितना आप जल्दी उठ सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन जब आपके पर्सनल ईयर में 1 आएगा ना, आपके अंदर आलस भी आ जाएगी, आपको उठने का मन नहीं करेगा, थोड़ी देर से उठते हैं, ठीक है। तो पर्सनल ईयर में जैसे आपकी 1 आ जाए, आप चाहो तो रेमेडीज नोट कर लीजिए। आपको क्या करना है, थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालनी है। कोशिश करिए सूर्य देवता को प्रॉपर वे में जल दीजिए, मतलब रेगुलर बेसिस पे जल दीजिए, ठीक है। आपको एक रेमेडी जो जब आपके पर्सनल ईयर में 1 आएगा तो जरूर करनी चाहिए, वो क्या है, आपको चिड़िया को खाना जरूर देना है जब आपके पर्सनल ईयर में 1 आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मैडम क्लियर है? आपको चिड़िया है कहाँ? चिड़िया कहीं होती नहीं है, पक्षियों को दे सकते हैं। चिड़िया को दीजिए, कबूतर को दीजिए, पक्षी को दीजिए, जिसको मन करे उसे दे दीजिए, ठीक है, पर दीजिए जरूर। हाँ जी शिवानी जी पूछिए। मैम अगर ये जो 1 है, अगर उसकी ग्रिड में 1 सपोज 4 या 5 टाइम्स है तो उसको भी ये रेमेडी करनी है? हाँ, रेमेडीज करनी होंगी, थैंक यू। ठीक है। और मैडम 8 भी है। 8 से क्या मतलब है? अभी आपने 8 के लिए बोला था 8 ना। तो ग्रीड में है ना, बीएनडीएन में है तो इम्पैक्ट अलग है। लेकिन रेमेडी तब आपको क्या करना है, तब आपको 8 की रेमेडी भी करनी है और आपको 1 की रेमेडी भी करनी है, अगर आपका एंटी कॉम्बिनेशन में है तो। जब नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पर्टिकुलर अपना पर्सनल ईयर चूज करिए, उसी की रेमेडीज करिए, ठीक है। और एक चीज आपको और करनी है, पर्सनल ईयर में जब आपके 1 आएगा तो कोशिश करिए पूरे साल अपने हाथ में मोली बांध करके रखिए, ठीक है। मेरे लास्ट ईयर 1 चल रहा था तो मैंने ये रेमेडी प्रॉपर तरीके से करी है, इसके इम्पैक्ट बहुत अच्छे देखने को मिले, इसलिए मैं आपको सजेशन कर रही हूँ, ठीक। दूसरा, जब आपके पर्सनल ईयर में 1 आएगा ना, तो ये आपको बहुत सारी न्यू लर्निंग करवाएगा, ठीक है। रेडी रहिए कि आपको लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलने वाली है। यहाँ तक क्लियर है? यस। अगर किसी के यस पर्सनल ईयर में 2 आ जाता है, ठीक है, तो उसे सजेशन दिया जाता है कि आप सिल्वर की ज्वेलरी जरूर वेयर करिए, आप चाहो चेन वेयर करो, ऐसी ज्वेलरी वेयर करनी चाहिए जो आपके हार्ट तक टच हो। आप चाहो रिंग वेयर कर सकते हो, वो भी बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आप पायल पहनने के शौकीन है तो आप वो भी वेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको सिल्वर जरूर वेयर करना है, ठीक। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, आपसे आपको सिल्वर वेयर करना पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे, आप सिल्वर के ग्लास में पानी पी सकते हो, इससे भी आपका मूड बैलेंस होगा, क्योंकि जैसे आपके पर्सनल ईयर में 2 आएगा, आपको मूड स्विंग्स काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। किसी किसी का यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, फिक्स हो जाती है शादी, ये भी प्रोग्रेसिंग देखने को मिलता है अगर आपके पर्सनल ईयर में 2 आ रहा है। और किसी कोई ऐसा पर्सन है जिसकी मैरिज नहीं हो पा रही है, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन हो जाता है आपकी मैरिज को फिक्स कराने के लिए, ठीक है। दूसरा, आपको फुल मून और हाफ मून दोनों का रिचुअल करना नेसेसरी है अगर आपके पर्सनल ईयर में 2 आया हुआ है, ठीक है। वॉइस आ रही है सभी को? यस। यहाँ तक क्लियर है? किसी के पर्सनल ईयर में 2 चल रहा है यहाँ पर या आपके घर में? नो मैम। घर वालों का जोड़ के नहीं देखा इतनी जल्दी, अभी अभी तो सीखा है, कैसे जोड़ लेंगे फटाक से, है ना। चलिए, अगर आपके पर्सनल ईयर में 3 आता है, ठीक है, तो 3 जब आएगा तो कोशिश करिए येलो कलर के कपड़े आप जितने वेयर करोगे बेटर होगा। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, अगर आपके पर्सनल ईयर में 2 चल रहा है, जितना लाइट शेड के साथ आप जाओगे ना, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ये नोट कर लीजिएगा, ये इस पीडीएफ में भी नहीं लिखा है। स्पेशली व्हाइट कलर, क्रीम कलर आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। अगर आप जैसे कोई ऑफिस में वर्कर हो तो कोशिश करिए व्हाइट कलर का कोई भी सामान या क्रीम कलर का सामान रोज अपने पास वेयर कर, अपने पास जरूर रखिए। आप चाहो तो अपने हाथ में व्हाइट कलर का धागा भी वेयर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, आपके जब पर्सनल ईयर में 2 आएगा तो आपको वाटर की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ही आप वाटर को वेस्ट करोगे, आपके इमोशंस भी बहुत ज्यादा वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत दिक्कत करेंगे वो आपके साथ, ठीक है। पर्सनल ईयर 3 अगर किसी के आ रखा है
किसी के पर्सनल ईयर में 3 चल रहा है, तो कोशिश करिए थर्सडे के दिन स्पेशली आप होता ना प्याज लहसुन के बिना खाना खाने की आदत डालिए। अगर आपसे हो पा रहा है, नहीं हो पाता तो आप एक काम कर सकते हो, आप किसी भी केले के वृक्ष में जाके आ, जल चढ़ा सकते हो। कैसे जल चढ़ाओगे? आपको क्या करना है, जैसे आपने कभी बृहस्पति की कथा सुनी होगी, उसमें बताया जाता है कि आप थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा गुड़ और मुनक्का डाल दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा चने की दाल डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, विष्णु जी को वो जल अर्पित करना है, यानी कि आपको केले के पेड़ पे वो जाके जल अर्पित करना है प्रॉपर तरीके से, जिससे आपका जुपिटर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, साथ ही साथ आप चंदन का तिलक लगा सकते हो, जिससे आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, पर्सनल ईयर में जैसे ही आपके 3 आएगा, आप देखना आपका मन करेगा रिसर्च करने का, बहुत ज्यादा मन करेगा आपका रिसर्च करने के लिए, आपका मन करेगा स्टडी में। और अगर किसी स्टूडेंट के पर्सनल ईयर में आता है 3, तो आप देखना उसका उस साल पढ़ने में बहुत मन लगेगा। ठीक है, ओवरऑल हर साल उसके कैसे भी नंबर आते थे, पर्सनल ईयर जब 3 आएगा तो नंबर ज्यादा अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पर्सनल ईयर में 3 आता है तो किसी किसी की मैरिज भी फिक्स हो जाती है, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ठीक है, अगर आपके पर्सनल ईयर में 4 आया हुआ है, तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर लिख लीजिएगा, कोई भी लाइफ का मेजर और बड़ा डिसीजन लेने से थोड़ा सा आपको रुकने की जरूरत है। ठीक है, और अगर आप पर्सनल ईयर में ले भी रहे हो, 4 में ही आपको लेना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए आपका मंथ कौन सा पॉजिटिव है। पर्सनल मंथ को कैसे डिस्कस करेंगे अभी हम थोड़ी देर में कर लेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मंथ कौन सा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर आपके पर्सनल ईयर में 4 आ रखा है, तो आप क्या करोगे, क्या करेंगे आप लोग, पता है? पता है मैम। पीडीएफ में पढ़ रहे हैं, पीडीएफ में लिख रहा है साफ साफ, है ना। ये रेमेडी तो आप कर सकते हो। दूसरा, राहु की सबसे अच्छी रेमेडी पता है क्या होती है? सिल्वर के ग्लास में पानी पीना, सिल्वर के बर्तन में पानी पीना, उससे अच्छी रेमेडी राहु की कोई है ही नहीं। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, सूखे आटे में थोड़ी सी चीनी मिला के क्या करोगे, आप बाहर जाके चींटियों को, चींटों को दे सकते हो। कोशिश कर, आपको कौन कौन से दिन पे देना है, एक आपको वेनसडे के दिन देना है, और एक आपको सैटरडे के दिन देना है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, एक आपको वेनसडे देना है और आपको मैम आपने ट्यूसडे सैटरडे बताया था। ट्यूसडे बता, गलत हो, ठीक है ठीक है, वेनसडे है वैसे, आप उसको वेनसडे कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। अगर किसी के पर्सनल में 5 आ रखा है, तो ये ईयर आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, हाँ जी, ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा ये साल, जिसके भी पर्सनल ईयर में क्या रखा है, 5। 5 आ रखा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, गणेश जी की आप जितनी पूजा कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। कोशिश करिए आप ग्रीनरी के सराउंडिंग में रहो। ठीक है, ग्रीन कपड़े ज्यादा वेयर करो। और क्या करोगे, मोबाइल का कवर ग्रीन खरीद लीजिए, बॉटल ग्रीन यूज करने लगी है। ठीक है, तो ये आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा, आप गाय को भी कुछ ग्रीन चारा खिला सकते हो, ये आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। ठीक है, गणेश जी को आप स्पेशली वेनसडे के दिन पे क्या करोगे, लड्डू अर्पित करोगे। ठीक है, लड्डू चढ़ाएंगे आप। अगर किसी का पर्सनल ईयर में 6 आ रखा है, तो ये भी बहुत पॉजिटिव ईयर देखने को मिलता है। इस साल हो सकता है आप अपना घर बना लो, आपकी शादी फिक्स हो जाए, अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा था तो हो जाए, ये सारी चीजें होने की संभावना रहती है जब आपके पर्सनल ईयर में 6 आता है। ठीक है, स्पेशली आपको करना क्या है, ऐसे टाइम पे आपको माँ लक्ष्मी की जरूर पूजा करनी है। जो भी साल की बड़ी पूर्णिमा पड़ेंगी, उसमें आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाना है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, आप जब नहाने जाओ, स्पेशली फ्राइडे में कोशिश करिए कि अपने नहाने के पानी में या तो आप गुलाब की पत्तियां डाल लो, या आप रोज वाटर भी ऐड करके नहा सकते हो। ठीक है, अगर आपके पर्सनल ईयर में 6 आ रखा है, तो आपको होता है ना, फटे पुराने कपड़ों से बहुत ज्यादा दूर रहना है। अगर आपका वीनस आ रखा है, आपका पर्सनल ईयर में 6 आ रखा है, जो आपको प्रोग्रेस देने वाला है, उस समय आपने फटे कपड़े पहने, पुराने कपड़े पहने, खराब जूते थे, नहीं मेरे फेवरेट है पर मैं पहनूंगा, अगर आप पहनूंगा या पहनूंगी, अगर आपने ऐसा किया, तो ये आपके पूरे घर पे भी निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। किसी के भी पर्सनल ईयर में 6 आया है, सबसे पहले उसके कपड़े चेक कर लीजिएगा, जरा सा भी छेद है तो तुरंत फाड़ दीजिए या हटा दीजिए उसको। ठीक है,
और आपको क्या करना है, आपको परफ्यूम अप्लाई करने की आदत डालनी है रेगुलर बेसिस पे। आप यहाँ चाहो तो आप इत्र भी यूज कर सकते हो, ठीक है, नेसेसरी नहीं है कि आप परफ्यूम ही लगाओ। यहाँ तक क्लियर है? मैम आपने कहा महालक्ष्मी जी की पूजा और खीर करनी है, ये कब, कौन से दिन? सबसे पहले आप फ्राइडे फ्राइडे भी खीर अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास टाइम नहीं है कि हम हर फ्राइडे नहीं कर पा रहे हैं, तो हर महीने एक पूर्णिमा आती है, ठीक है। आप देखो साल की कौन कौन सी बड़ी पूर्णिमा पड़ी है, एटलीस्ट 6 पड़ जाती होंगी जो बहुत ज्यादा मेजर और इम्पोर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। उसमें आपको तो जरूर उनको खीर अर्पित करनी है, ठीक है। आप मून लाइट में भी खीर रखोगे, उससे वो चार्ज हो जाएगी, आप माँ लक्ष्मी को भी अर्पित करोगे, ठीक है। दूसरा, और आप क्या करोगे, इस जब भी आपकी पर्सनल ईयर में 6 आएगा तो आपको क्रीम कलर का यूज थोड़ा सा ज्यादा करना है, व्हाइट कलर का यूज थोड़ा सा ज्यादा करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस। अगर किसी के पर्सनल ईयर में 7 आएगा तो ये वो ईयर है जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराता है, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा कि आप मंदिर जाना शुरू कर दोगे, आपका मन खुद करेगा, कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं करेगा। उस टाइम आपके साथ इंटरनल होगा कि आपका मन करेगा मंदिर जाए, आपका मन करेगा कि लाओ इस साल हम भगवत गीता उठा के पढ़ लेते हैं, ठीक है, रामचरितमानस पढ़ लेते हैं, कोई भी ऐसी किताब की तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। और हो सकता है आप फिजिकली अपने आप को फिट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करो। अगर कोई बच्चा है तो हो सकता है उसका मन करे स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा रुझाव उस पर्सन का जा सकता है, अगर वो छोटा है तो, ठीक है। और क्या होगा अगर आपके पर्सनल ईयर में 7 आएगा तो? वॉइस आ रही है सभी को? यस। सब एकदम शांत हो गए, एकदम डर गए, अब क्या ही होगा हमें क्या पता। थोड़ा सा डिटैचमेंट वाली फीलिंग आएगी मैम। हो सकती है, पर ऐसा सबके साथ नहीं है कि सबको डिटैचमेंट आ जाए। पैसों की तरफ रुझाव भी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है जब आपके पर्सनल ईयर में 7 आता है। पैसे ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं घर वालों से, ऐसा होने की संभावना है, ठीक है। नेसेसरी नहीं है ये चीज सबके साथ हो, किसी किसी के साथ होती है, ठीक। अगर आपके पर्सनल ईयर में 7 आएगा तो आपको एक रेमेडी जो करनी करनी है, कोशिश करिएगा शिव जी और माँ पार्वती जी के दर्शन करने जरूर जाएं आप। स्पेशली इस मंडेज में करेंगे तो बेटर है, वरना आप हो सके तो रोज मंदिर जाने की आदत डाल लीजिए, ये भी आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। लेकिन आपको जरूर इस चीज का ध्यान रखना है, पर्सनल ईयर में 7 आया है, शिव जी और माँ पार्वती जी के दर्शन करने जाना है। आप उन्हें फूल चढ़ाइए, पूजा करिए, पाठ करिए, जल अर्पित करिए, जो आपको करना है करिए, पर आपको मंदिर जाना जरूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पर्सनल ईयर में 7 आ रखा है तो 7 भी कहीं ना कहीं आपको इमोशनल बना देता है, कभी कभी किसी किसी पर्सन को उसके पर्सनल ईयर में 7 आएगा तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे एडवाइस की जाती है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपके पर्सनल ईयर में 7 आया है तो यहाँ पर भी आप मून रिचुअल करिए तो बेटर होगा। दूसरा, आप और क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको कहा जाता है आप नॉर्मल मेडिटेशन भी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इस साल जिसके भी पर्सन ईयर में 7 आया है तो वो योगा भी कर सकता है, उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल अभी भी आपके पर्सनल ईयर में 7 आएगा, जितना ग्रेटिट्यूड आप शो कर सकते हो यूनिवर्स को, किसी और पर्सन को, वो साल आपका उतना ब्यूटीफुल हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, सुबह उठने के साथ ग्रेटिट्यूड, रात में सोने के साथ ग्रेटिट्यूड, ठीक है। कुछ भी गलती हो गई, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इस चीज को आपको अपने बचा लेना है कि आपके पर्सनल ईयर में 7 आ रखा है, आपको ग्रेटिट्यूड तो शो करना ही करना है, ठीक है। अगर आपके पर्सनल ईयर में 8 आ रखा है तो आपको क्या करना है, अगर किसी भी पर्सन के पर्सनल ईयर में 8 आ रखा है और उसके मिसिंग नंबर में 8 था तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव ईयर हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसकी चेंज हो सकती हैं। अगर आपके पर्सनल ईयर में 8 आया हुआ है तो आप कोशिश करिए सैटरडे के दिन स्पेशली कुछ ब्लैक कलर का आइटम आप पर्सन को डोनेट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कंबल डोनेट कर सकते हैं, आप स्लीपर दे सकते हैं, ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। और आप क्या कर सकते हो,
अगर आपसे बन पा रहा है या आपके नियरेस्ट शनिदेव का मंदिर है, आप जा पा रहे हो, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप शनिदेव को दिया जलाने जा रहे हो तो इस चीज का कमिटमेंट बांध लीजिएगा, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक करना है। ठीक है, क्योंकि शनिदेव के लोग पूजा करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बीच में छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या होता है, हो सकता है उनको बॉडी में कुछ दिक्कत देखने को मिल जाए, तो इस चीज का आपको बड़ा ध्यान रखना है। अगर आप करने के लिए रेडी हो तो इस चीज का कमिटमेंट इनिशियल से बना लीजिए कि आपको एंड तक करना है। आपको ऐसा लगेगा कि आपसे छूट जाएगा तो आप स्टार्ट भी मत करो। ठीक है, आप कुछ ब्लैक आइटम भी डोनेट कर सकते हो। दूसरा, आप सैटरडे और क्या नाम है, ट्यूसडे के दिन आप हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा पर्सनल ईयर 8 को पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक रेमेडी और मैं बता रही हूँ, कैलेंडर ईयर में भी 8 आ रखा है। ठीक है, तो कैलेंडर ईयर में 8 आया है तो ट्यूसडे और सैटरडे बांध लीजिए, हनुमान चालीसा करना है। आप रोज कर सकते हैं तो रोज करिए, नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट ट्यूसडे और सैटरडे बना लीजिए, ये आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। चार्जिंग पे लगा दो। ठीक है, और आपके पर्सनल ईयर में 8 आया है तो थोड़ा ब्लैक कलर से दूरी बनाइएगा, आपको थोड़ा पहनना अवॉइड करने की जरूरत होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब अगर आपके पर्सनल ईयर में 9 आ रखा है, अगर आप चाहो तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, अगर आपके लिए इजी है वो कर पाना। ठीक है, और आप क्या करोगे, रेड कलर वेयर करिए, स्पेशली ट्यूसडे पे आपके अच्छे रिजल्ट देगा। और आप क्या करोगे, आपके पर्सनल ईयर में 9 आया है तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी एनजीओ में डोनेशन दे सकते हो। ठीक है, वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आप किसी ऐसे पर्सन या ऐसी जगह पे डोनेशन दे सकते हो जहां पर गरीब लोग रहते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, और आप रेड कलर की मोली को अपने हाथ में टाई करके रखोगे अगर आपके पर्सनल ईयर में 9 आया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब अभी तक किसी ने सक्सेस नंबर के बारे में सुना था? नो मैम। पर्सन का एक स्पेसिफिक सक्सेस नंबर हो सकता है या नहीं? देखिए, सबके कैमरे ऑफ है, मतलब मजा नहीं आता पढ़ाने में। अभी आप यहाँ टीचर बन के बैठो और मैं एकदम सामने से गायब हो जाऊं, आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का भी। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट किया करिए, कैमरे वैमरे ऑन रखिए। मैम क्या है सक्सेस नंबर? क्या है सक्सेस नंबर, मुझे क्या पता, मैं तो पूछ रही हूँ, आप में से किसी को पता है? चलिए, अब अभी तक बहुत सारे नंबर ऐसे थे जो आपके मिसिंग नंबर थे, है ना? हो सकता है आपके पास वो कहीं ना कहीं हिडन में आ रहे हो सक्सेस नंबर के थ्रू। सक्सेस नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, अपनी बर्थ डेट लेनी है। ठीक है, जिस डेट पे आप बोर्न हुए हो, और प्लेस करोगे आप उसमें बर्थ मंथ को। ठीक है, सपोज के लिए यहाँ पे किसी की बर्थ डेट है 24 और उसका मंथ है 12। अब आप फिर से क्या करोगे, टोटल कर लीजिए, 6 + 3 करोगे तो कितना आएगा, 9। ये हो गया इसका सक्सेस नंबर। ठीक है, यहीं पे आप प्लीज सभी लोग बताएं उनका सक्सेस नंबर क्या आ रहा है। मैम 2। 2 आ रहा है। 7। 7। किसी का मिसिंग नंबर भी हो सकते हैं उनके सक्सेस नंबर, कि किसी का यस मिसिंग मैम। नंबर क्या है ना? मैम अब इसी 7 तरीके से नंबर हो मिसिंग सकता है है। किसी का कुछ और आ सकता है, जैसे सपोज के लिए मेरा सक्सेस नंबर 3 आता है। ठीक है, मेरी ग्रेड में 3 नंबर नहीं है, तो मुझे कभी भी स्टडी में उतनी दिक्कत नहीं। चलिए, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में मास्टर नंबर है? कोई नहीं मैम। बताना चाहेगा क्या उनके पास मास्टर नंबर है? मैम मास्टर देखिए, नंबर क्या? देखिए मास्टर नंबर
के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, मास्टर नंबर होता है आपका 11, 22 और 33। ठीक है, मैम मेरे पास है। मेरे पास भी है मैम। कौन सा है आपके पास, प्लीज बताएं। मैम मेरा 11 है। 11, 11। 11। मैम मैम नवंबर को लगाएंगे। नहीं नहीं, इतना भी नहीं चलता, कहीं से भी ले लो। मैम मेरे 2 आ रहे 11 एंड 22। कौन है वो इतना खुश नसीब? मैम मैं 11 लीव कर 22 रही हूँ, कैसे आ रहे हैं? हाँ रिकॉर्डिंग जी, देख लूंगी। हाँ जी। देखिए, आपकी बर्थ डेट ऐसे हो सकती है, 11 हो सकती है, ठीक है, हेलो। तो आपका मास्टर नंबर है। डियर आप कर दीजिए, ठीक है। ओके आपकी मैम। बर्थ डेट क्या हो सकती है? 22। अच्छा बर्थ डेट। बर्थ डेट आपकी 22 हो सकती है, ये आपका मास्टर नंबर हो गया। अब और कोई तरीका है क्या मास्टर नंबर निकालने का? वो जो टोटल निकल कर आता है उसके थ्रू। चलिए ठीक है, वो भी मान लेते हैं आपकी बात। अभी आपको फिर से कुछ नया मिलेगा। अब आपने क्या मैम किया, ग्रिड में बर्थ अगर आ डेट रहा हो को, तो? 1 मिनट यार, बर्थ डेट को आप टोटल कर लो। आप क्या करो, पूरा टोटल ले लो, अपनी बर्थ डेट ले लो, डेट ले लो, ठीक है, प्लस करो बर्थ मंथ, मंथ ले लो, और आपका जो ईयर था, बॉर्न ईयर, उसको ले लो, ठीक है। किसी किसी का यहाँ पे 33 मिलेगा, 33 से 6 आया होगा उनका डेस्टिनी नंबर, ठीक है, वो भी एक मास्टर नंबर है। ये कहानी तब तक की थी जब तक हमने पुराने कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब कुछ नया, रेडी है सब सीखने के लिए? यस। यस। पर यहाँ पे मेरी एक यस। शर्त है, अगर किसी को ये सीखना है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सब लोगों के कैमरे ऑन होने चाहिए। कैमरे ऑन होने के बाद मुझे पंखा गाड़ी नहीं देखनी है, पर्सन देखने हैं, वो साफ दिखने चाहिए। ठीक है, तो नया कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में, बर्थ कहीं पर भी मास्टर नंबर आ रहा है, उसको जानने के लिए आप क्या करोगे, आप अपनी बर्थ डेट ले लीजिए, ठीक है, डेट ले लीजिए, ठीक, प्लस करिए बर्थ मंथ, आप अपना मंथ ले लीजिए जो भी है, प्लस कर दीजिए आपका ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, कोई देना यस मैम। चाहेगा? मेरी ले लो। किसकी ले लूं, शिवानी जी की, पूनम जी की? यस। चलिए शिवानी जी, आपके पास तो है ऑलरेडी मास्टर नंबर, आप छोड़ दो। हाँ ठीक है हाँ ठीक। मैम मेरे पास नहीं है। हाँ, पता चलेगा अभी है कि नहीं, अभी नहीं जानते हम भी, बताइए। 1 + 8 18 है, ठीक है। आप क्या करोगे 11 उसके बाद? 11, ठीक है, उस 1970, 676। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सब लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा, 18 को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 9, 9। ठीक है। अब 11 को प्लस करोगे कितना आएगा? 2। 1976 को टोटल करोगे तो कितना आएगा? 23, 23। 23 से एक सिंगल नंबर क्या आएगा आपका? 5, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 9 + 2 + 5 करोगे तो कितना आएगा? 16, 16। 7। 16। तो इनके पास मास्टर नंबर नहीं है, ठीक है। नहीं, अब ये किसी की डेट ऑफ बर्थ को, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे आप समझिएगा। अब आपने यहाँ पे टोटल करा, सपोज के लिए यहाँ पे आपने टोटल किया 5, 3, 8, 9, 10, 11, 3, ठीक है। तो अब इसे आप टोटल करोगे तो कितना आएगा? 11 आ जाएगा। 11। अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के कहीं पर भी ऐसे आ रहा है, मतलब क्या करना है, पहले चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप अपनी बर्थ डेट को सिंगल डिजिट पे लेके जाओगे, बर्थ मंथ को सिंगल डिजिट पे लेके जाओगे, फिर बर्थ ईयर को सिंगल डिजिट पे लेके जाओगे, उसके बाद आपको टोटल करना है। अगर यहाँ पे किसी का 11, 22 या 33 आता है, तो उस पर्सन के पास क्या होगा, मास्टर नंबर होगा। मैडम हमारे आ रहा है 22। तो आपके पास मास्टर नंबर है, 6/8/1970।